जी दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है रायन। आज आपके लिए लेकर आया है टोक्यो रिवेंजर्स के लास्ट एपिसोड 24 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। हमने एक नया चैनल खोला है एनिमे टॉपिक्स 2.2 के नाम से, जहाँ पे हम लोग मेनली पावर लेवल से रिलेटेड वीडियोज़ डालेंगे। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल को चेकआउट करेगा। और हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है, तो प्लीज़ हमें फॉलो करेगा। और अब चलते हैं इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो पे। Big Bash on the beat! जी दोस्तों, तो एपिसोड 23 के इमीडिएटली बाद स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम लोग टोमान की मीटिंग में होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चीफू और हानमा माइकी के पीछे खड़े हैं। माइकी आगे आके सबको बोलता है कि वालहाला का लीडर या वालहाला का वाइस प्रेसिडेंट हानमा यहाँ पे उनका एक मैसेज लेके आया है। फिर हानमा आगे बढ़ता है और बोलता है कि वालहाला का स्टार्टिंग से कोई भी लीडर नहीं था, और अब ब्लडी हैलोवीन की लड़ाई हारने के बाद वालहाला ने डिसाइड करा है कि वो टोमान को ज्वाइन करेगा माइकी के अंडर। ये सुनने के बाद टाकीमीची अपना आप सोचता है कि माइकी ने काजुटोरो को नहीं मारा और इस वजह से फ्यूचर बदल जाना चाहिए था, लेकिन अगर हानमा और वालहाला टोमान को यहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो सब कुछ भाड़ में चला जाएगा। इसके बाद हानमा बोलता है कि टोमान में कोई था जिसने इन दोनों गैंग्स को कनेक्ट करने में बड़ी हेल्प करी है, और फिर वो उसे आगे आने के लिए कहता है। यहाँ पे टाकीमीची सीधा मुड़ के किसाकी की तरफ देखता है और किसाकी आगे चलने लगता है। तभी इंट्रो शुरू हो जाता है। इंट्रो के बाद हमें दिखाया जाता है कि माइकी अब सामने आता है और सबको कहता है कि ब्लडी हैलोवीन के दिन टोमान के फर्स्ट स्क्वाड के कैप्टन बाजी की डेथ हो गई थी, और कि हम सबको ये चीज़ दिमाग में लेके आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद वो चीफी की तरफ मुड़ के से कहता है कि बचा हुआ जो कुछ भी है वो चीफी को कहना चाहिए। इसके बाद चीफी बोलता है कि बाजी की डेथ के बाद वो टोमान छोड़ने की सोच रहा था, लेकिन माइकी ने उसे ऐसा करने से रोका। माइकी चाहता था कि चीफयू फर्स्ट स्क्वाड का अगले कैप्टन बने, लेकिन चीफयू जानता था कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। तो वो माइकी से दिन ब दिन इस बारे में बात करता है, और वो डिसाइड करता है कि वो खुद चूज़ करेगा कि वो कौन से बंदे को फॉलो करना चाहता है। इसके बाद चीफयू टाकीमीची का नाम चिल्लाता है और उसे बोलता है कि वो चाहेगा कि टाकीमीची फर्स्ट स्क्वाड का अगला कैप्टन बने। फिर वो बोलता है कि माइकी यानी कि उनके प्रेसिडेंट और उसने डिसाइड करा है कि बाजी ने इस चीज़ की जिम्मेदारी टाकीमीची को दी थी। इसके बाद माइकी भी टाकीमीची का नाम चिल्लाता है और उसे बोलता है कि सर उठा के उन्हें अपना जवाब दें। इसके बाद टाकीमीची को हिनाटा, आकुन और नाओटो की याद आती है, जिसके बाद उसके आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, और फिर अपना सर उठा के इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि टाकीमीची अब हिना के घर गया है नाओटो से हाथ मिलाने के लिए, ताकि वो वापस प्रेजेंट में जा सके। जब वो वापस प्रेजेंट में पहुंचता है, हमें दिखाया जाता है कि वो अभी उसी रेंटल स्टोर में है जहां पे वो काम करता था, लेकिन इस बार वो यहाँ पे एज एन एम्प्लॉय नहीं बट एज अ कस्टमर आया है। जब वो अपने आप को देखने की कोशिश करता है, तब वो नोटिस करता है कि उसने एक बहुत महंगी घड़ी पहनी हुई है, और उसके हाथ में एक बहुत महंगा बैग भी है। जब वो इस रेंटल स्टोर से निकलता है, उसे एक आदमी मिलता है। वो उस आदमी से 1 मिनट बात करता है और फिर वो उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। टाकीमीची इस आदमी के साथ गाड़ी में बैठ के जाता है, लेकिन टाकीमीची को नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो इस आदमी से पूछता है और वो उसे बोलता है कि वो लोग टाकीमीची के घर जा रहे हैं। जब वो लोग टाकीमीची के घर पहुँचते हैं, तब यहाँ पे और भी लोग टाकीमीची का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ पे टाकीमीची को 2-3 और लोग दिखते हैं जो टाकीमीची को जाने पहचाने लगते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिस आदमी के साथ टाकीमीची की गाड़ी में बैठ के आया था वो और कोई नहीं, यामागाशी था, टाकीमीची का बचपन का दोस्त। और जो लोग टाकीमीची को जाने पहचाने लग रहे थे वो टाकुया और मिकोटो थे। इसके बाद वो लोग बिल्डिंग एंटर करते हैं और पेंट हाउस में जाते हैं, जहाँ पे और भी लोग टाकीमीची का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इनमें से एक चीफी होता है। इसके बाद वो लोग 2 मिनट बात करते हैं और फिर टाकीमीची और चीफयू एक दूसरी मीटिंग के लिए निकलते हैं, जहाँ पे टोमान के बाकी स्क्वाड्स के लीडर्स भी होंगे। एक बार जब वो लोग इस मीटिंग में पहुँचते हैं, हमें यहाँ पे बहुत से पुराने चेहरे देखने को मिलते हैं, जैसे कि पाचिन जो अब जेल से बाहर आ चुका है। लेकिन यहाँ पे पुराने कैरेक्टर्स के साथ साथ हमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 नए कैरेक्टर्स मिलते हैं जिनका नाम है इनुई और कोको, जिन्हें अभी अगले आर्क में इंट्रोड्यूस करा जाएगा। इस मीटिंग में सब लोग एक दूसरे के सर पे चढ़े हुए होते हैं और पाचिन शिवा के साथ एक लड़ाई शुरू करने वाला होता है, लेकिन हानमा उसे रोक के मीटिंग प्रॉपर्ली शुरू कर देता है।
हानमा सबको बताता है कि पिछले 3 दिनों में पुलिस ने कुछ कंपनीज को सर्च करा है जिन्हें टोमान हैंडल करती है। इसका मतलब टोमान के अंदर कोई धोखेबाज है। ये सुनने के बाद सब लोग एक दूसरे पे धोखेबाज होने का इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, लेकिन तभी किसाकी कमरे में आता है। किसाकी फिर सीधा चीफू और टाकमीची के पास आता है और बोलता है कि वो उन दोनों से प्राइवेटली बात करना चाहेगा। इसके बाद ये इन दोनों को एक प्राइवेट लाउंज में ले जाता है जहाँ पे ये तीनों बैठ के बात करना शुरू करते हैं। किसाकी फिर इनसे पूछता है कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। किसाकी इन्हें अपना पूरा प्लान बताता है कि कैसे उसने ही ब्लडी हैलोवीन की बैटल अरेंज करी थी हानमा को इस्तेमाल करके, और उसने काजुटोरा को भी इसमें इन्वॉल्व करा था, और कि उसने ये सब सिर्फ पावर के लिए करा, लेकिन उसे लगा नहीं था कि इन सब के चक्कर में बाजी की मौत हो जाएगी। इसके बाद किसाकी खड़े होके उन दोनों से 12 साल पहले जो कुछ भी हुआ उन सब के लिए माफ़ी मांगता है। इसके बाद तीनों इसी के नाम पे एक टोस्ट करते हैं और ड्रिंक्स पी लेते हैं, लेकिन किसाकी अपनी ड्रिंक नहीं पीता, जबकि चीफू और टाकीमीची अपनी अपनी पी लेते हैं। इसके बाद किसाकी पीछे मुड़ के उन्हें सच बताता है कि कैसे उसने काजुटोरो को इस्तेमाल करा बाजी को मारने के लिए, और कि वो आज वो पूरा करेगा जो वो 12 साल पहले नहीं कर पाया था। इसके बाद टाकीमीची बेहोश हो जाता है, और जब वो उठता है वो देखता है कि उसके हाथ पैर एक चेयर से बंधे हुए हैं और कि उसके बगल में चीफू कुट रहा है। किसाकी फिर चीफू से बोलता है कि वो जानता है कि पिछले 12 साल से चीफू किसाकी के और पास आने की ट्राई कर रहा है ताकि वो बाजी के नाम पे बदला ले सके, और कि वो चीफू ही था जिसने पुलिस को टोमान के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। इसके बाद चीफू किसाकी को बोलता है कि वो बस किसाकी को टोमान से निकालना चाहता था और कि टोमान अंदर से सड़ चुकी है, और आखिर में वो कहता है कि टाकीमीची का इन सब से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद किसाकी अपने खड़े हुए एक बंदे को कुछ लाने के लिए कहता है और हमें दिखाया जाता है कि एक बंदूक है। किसाकी यह बंदूक अपने हाथ में लेके कहता है कि वो खुद डिसाइड करेगा कि टाकीमीची इस चीज़ में इन्वॉल्व है कि नहीं। फिर वो टाकीमीची के पास जाके उसके पैर में एक गोली मारता है। इसके बाद किसाकी वो बंदूक चीफू के सर पे एम करता है और उसे पूछता है कि उसके कोई आखिरी शब्द हैं कि नहीं। इसके बाद चीफू टाकीमीची को सुनने के लिए बोलता है और बोलता है कि उसके आखिरी शब्द होंगे। वो फिर टाकीमीची को बोलता है कि पिछले 12 साल में बहुत कुछ हुआ है और उन लोगों ने कुछ बहुत ही बुरी चीज़ें करी हैं, लेकिन वो जानता है कि अंदर वो दोनों अभी बदले नहीं हैं, और कि वो बाजी सान की फीलिंग्स और टोमान टाकीमीची की जिम्मेदारी में छोड़ रहा है। और फिर किसाकी चीफू को मार डालता है। इसके बाद किसाकी टाकीमीची को भी मारने वाला होता है, लेकिन मारने से पहले किसाकी टाकीमीची को माय हीरो बुलाता है और उसकी आंख से एक आंसू निकलता है। फिर जैसे ही वो गोली चलाता है स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और हमें गोली चलने की आवाज़ आती है। और इसी के साथ साथ टोक्यो रिवेंजर्स के सीज़न 1 का एपिसोड 24 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। जी दोस्तों, टोक्यो रिवेंजर्स का पहला सीज़न अब खत्म हो चुका है और हम इसके 24 एपिसोड एक्सप्लेन कर चुके हैं। होपफुली आप लोगों को ये एपिसोड्स देखने में उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे इसे बनाने में आया है। बस अब उम्मीद करते हैं कि इसका सेकंड सीज़न जल्द से जल्द आ जाए ताकि हम लोग वो भी आपके लिए एक्सप्लेन कर सकें। आप सारे व्यूअर्स का बहुत बड़ा शुक्रिया ये सारे वीडियोस देखने के लिए। मेरा नाम है राइडन, आप लोग देख रहे हैं एनिमे टॉपिक्स, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।